Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next topic DNA. हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की हमने कहा था कि दो टाइप्स होती हैं, डीएनए एंड आरएनए। आज हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है। हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है ना, तो सेल के अंदर डीएनए क्या करता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं सेल की वो ये परफॉर्म करता है। मींस के सारे जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको जो है ना ये कंट्रोल करता है। कौन? डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए हमने क्या कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स से। जब न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। इसी तरह अब डीएनए है तो उसके लिए क्या कौन से आएंगे? हमने कहा था डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, वो मिलकर क्या बनाएंगे? डीएनए। तो इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स यूज हुए हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स यूज हुए हैं हमारे डीएनए को बनाने के लिए। उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट एंड डी थायमेनाइड मोनोफॉस्फेट। ये 4 जो है हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किसके लिए यूज हुए हैं? डीएनए को बनाने के लिए। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या होंगे? एक चेन में आ जाएंगे, एक चेन बना देंगे। अब ये चेन कैसे बनाएंगे कि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे एक बॉन्ड के जरिए से, एक लिंकेज के जरिए से, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू ये क्या होंगे? आपस में ऐसे चेन बना देंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब उस चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। जो किससे हुई है? इनके ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके मिलने से, इनके कंबाइन होने से एक चेन बनी है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। अब हमारे पास ना, जैसे हमने कहा कि ये क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हों, मींस के जैसे ये 1 2, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक चेन बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड्स। मींस के जब 2 कंबाइन होंगे तो उसको कहेंगे ये क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड्स है। जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये उसकी क्या है? टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एनएडी। अब एनएडी क्या है? एनएडी भी बेसिकली क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड ही है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। मीन्स इसमें क्या है? 2 हैं। इसका नाम क्या है? हम एब्रीवेट करते हैं निकोटेनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स के इसका नाम क्या है? निकोटेनामाइड एडिनाइन है, जबकि इसमें क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड्स है। मीन्स के इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। अब ये जो एनएडी है बेसिकली ये क्या है? एक कोएंजाइम है। एज अ कोएंजाइम जो है ना हमारे सेल में क्या करता है? वर्क करता है। अब जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या हमारे न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से हैं? गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन और थायामीन। ये 4 हैं जो मतलब हमारे इसमें यूज होंगे, डीएनए के अंदर यूज होंगे। इसी तरह जब हम थायामीन को यूरासिल से रिप्लेस कर देंगे तो वो हम किसमें? आरएनए में पढ़ेंगे। तो इसमें डीएनए में कौन कौन से हैं? गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन और थायामीन है। अब हम इसकी रेशियो की अगर बात करें, एरविन चार्गफ एक साइंटिस्ट थे। 1951 के अंदर एरविन चार्गफ ने हमें जो है ना रेशियो बताई थी। मींस के उसने हमें बताया कि जो हमेशा जो गुआनिन होगा वो साइटोसिन के इक्वल होगा, जबकि जो एडिनिन होगा वो हमेशा थायमिन के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैन में एडिनिन जो है 30.9 है, जबकि थायमाइन क्या है? 29.4। मीन्स के ये क्या है? एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसकी रेशो इक्वल ही है। तो ये क्या है कि तो अब क्या है कि एडिनिन जो है थायामीन के इक्वल है, और इसी तरह गुआनिन क्या है? साइटोसिन के इक्वल है। तो ये हमें किसने बताया था? ये रेशो हमें बताई एरविन चार्गफ ने कि इसकी रेशो होती है और वो दोनों क्या है? आपस में इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मीन्स के डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना, 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, म्यूरिक विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। अब ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था? स्ट्रक्चरल मॉडल पेश किया। मींस के एक्स रेज के जरिए से इन्होंने जो है डीएनए का स्ट्रक्चर पेश किया था। उसके बाद हमारे पास आया था, जब ये इतनी सारी बातें हमें पता चल गई, नेक्स्ट हमारे पास क्या? 2 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो है ना हमें डीएनए का मॉडल दिया था। बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए है क्या, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब है हमारे पास स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉडल 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जेम्स डी वेस्टन एंड फ्रेंजिक क्रिक। इसके अलावा हम इसको वेटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। अब
उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो भी मतलब मॉडल पेश किया उसमें कुछ पॉइंट्स थे, मीन्स कि उन्होंने क्या किया कि डिस्क्राइब किया डीएनए के बारे में, वो क्या था, ये उन्होंने जो है ना स्ट्रक्चर पेश किया था डीएनए का, कि डीएनए जो है बेसिकली डबल हेलिक्स है, मीन्स के क्या है उसमें दो स्ट्रैंड है, ये 1 ये 2, दो स्ट्रैंड है जो कि क्या है आपस में क्वाइल्ड हुए होंगे। क्या है कि रस्सी की तरह, जैसे रस्सी पे बल आता है, ये उसी तरह का ही होता है कि दो स्ट्रैंड है आपस में, वो क्या है क्वाइल्ड है। और वो क्या कहते हैं कि इसमें जो हमने जो बेस पेयर्स जो यूज हो रही हैं क्या है कि जैसे हमारे पास थायमीन है वो हमेशा अपोजिट होगी वो एडेनिन के, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के अपोजिट होगी, मीन्स के या तो थायमीन एडेनिन के अपोजिट होगा या एडेनिन थायमीन के, इसी तरह गुआनिन साइटोसिन के और साइटोसिन गुआनिन के, तो ये आपस में क्या होंगे पूरे ही डीएनए के अंदर ये आपस में अपोजिट होंगे ये चीज। और उन्होंने कहा कि ये क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब जैसे एक स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड है, ये क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब क्या होगा कि एक स्ट्रैंड है, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसी तरह 5 प्राइम टू 3, मीन्स कि ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और ये क्या है कॉइल्ड हुए हुए हैं। ये क्या है डीएनए का बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब कहते हैं कि 10 बेस पेयर, मीन्स के ये टर्न आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी टर्न आता है तो एक टर्न पे कितने आएंगे 10 बेस पेयर होंगे एक टर्न के ऊपर। अब ये जो थायमीन है फॉर एग्जांपल, ये हमने कहा कि एडेनिन के इक्वल है, तो ये कैसे है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से ये आपस में क्या है लिंक्ड हुए हुए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ऐसे है कि ये 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड है और ये 5 to 3 प्राइम, मीन्स के दो स्ट्रैंड है यही वाले। अब यहाँ क्या है थायमीन क्या है अपोजिट है एडेनिन के। अब यहाँ पर जो थायमीन और एडेनिन है इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या है डबल है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, मीन्स के थायमीन और एडेनिन के दरमियान क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान क्या होंगे 3 होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे 3 होंगे। क्या था मॉडल था कि जेम्स डी वेस्टन और फ्रेंजिक क्रिक ने जो हमें मॉडल दिया था। अब हमने क्या पढ़ा कि ये डीएनए है। अब डीएनए क्या होता है बेसिकली स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स के कोई एक स्पेसिफिक स्पीशी है तो उसके अंदर क्या होगा उसी के मुताबिक ही डीएनए प्रेजेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है कि हमने बात कर रहे हैं चिकन, चिकन है मीन्स के क्या है ये एक बर्ड है। अब उसके अंदर डीएनए होंगे, जो रेड ब्लड सेल होगा उसके अंदर होंगे 2.3, जबकि जो लिवर सेल होगा उसमें होंगे 2.4, मीन्स के इसी तरह क्या होंगे कि वो क्या करेंगे वो वेरी करेंगे, मीन्स के हर सेल के अंदर क्या होंगे डिफरेंट होंगे, उनकी अमाउंट क्या होगी डिफरेंट होगी। हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा डीएनए जो कि क्या है टाइप है न्यूक्लिक एसिड की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमने कहा, जिसमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमीन ये सब मिलकर क्या बनाते हैं डीएनए, जिसमें अगर 2 कंबाइन होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड होगा, 3 कंबाइन होंगे तो ट्राई होगा, और जब वो एक दूसरे से अटैच होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए से होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एरविन चार्गफ 1951 में उसने जो है हमें रेशो बताई थी कि एडेनिन जो है बेसिकली वो क्या होता है हमेशा थायमीन के इक्वल होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होता है। और उसके बाद हमने जो है ना पढ़ा कि मॉडल पढ़ा हमने डीएनए का, जेम्स डी वेस्टन और फ्रेंजिक क्रिक ने दिया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपस में कॉइल्ड हुए होते हैं, 5 to 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 to 5 प्राइम होता है। इसी तरह थायमीन हमेशा एडेनिन के इक्वल होता है, जबकि गुआनिन साइटोसिन के। जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की तो इसमें हमने पढ़ा कि थायमीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके अलावा हमने कहा कि वो क्या डीएनए जो है ना स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीशी कौन सा है, पर्टिकुलर स्पीशी के इक्वल होता है। और हमने पढ़ा कि जब कोई भी टर्न आता है तो एक टर्न के ऊपर कितने हैं 10 बेस पेयर होते हैं। ये हमने क्या पढ़ा डीएनए के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम जो है ना इसकी नेक्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड की टाइप है आरएनए वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।